हमारा नबी अल्फाज अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी, तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का गवाला हमारा नबी, बेबदा कबली वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, बेड़े गम में किनारा हमारा नबी है। राज को राज ना समझो, वो सब जानता है। और मांगना गए तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। मांगना गए तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। मैं सबसे पहले नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इसरार अख्तर मसूदी साहब किबला, ये वाकई में मुझसे बेहतर नाजिम भी है, नकीब भी है, निज़ामत करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैं कुछ देर के लिए तालिब इल्म हूँ तो अपनी हाज़िरी मुकम्मल करता हूँ। शब्बीर भाई को मदऊ करने के बाद ये जो जिम्मेदारी है मैं इनके हवाले करूँगा, क्योंकि ये मुझसे, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बेहतर करते हैं और मैं इन्हें अपने उस्ताद की जगह मानता हूँ। तो मैं अपनी बस यहाँ अपना सबक सुनाकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। साथ ही साथ में मैं मुबारकबाद पेश करूँगा और शुक्रगुजार हूँ आज की इस हमारे महफिल के सरबरा मेरी मुराद हाजी अलहाज इस्माइल साहब और उनके दोनों साहबजादे जनाब सूफ़ी असलम मियाँ साहब और जनाब तस्मीम मियाँ साहब। अल्लाह ताला इनको दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएं। कि इतने लोग ये जमा हुए ना, ये सिर्फ लोग पैसों से जमा नहीं होते, ये कहीं ना कहीं मोहब्बतें और मेहनतें हैं। और ये बिन खसूस शेख उमर सोहरवर्दी का फैज़ान है। ये मैं आज के आपके सामने खड़ा हूँ, ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर बताता हूँ सूफ़ी साहब को भी। अल्हम्दुलिल्लाह शेख उमर सोहरवर्दी की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह 11 मरतबा हाज़िरी हुई है। बगदाद शरीफ में इनका मज़ार है और ये 11 मरतबा नहीं, बगदाद में रहकर नहीं, अपने घर से 11 मरतबा हाज़िरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा उन्हीं का फैज़ान है। बस मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करने लगा हूँ। छोटी सी एक शिकायत थी, शिकायत ये थी, अगर आप लोगों ने कोई कसम ना खाई हो तो बैठ जाओ। इस तरफ वालों ने भी, और ऐसी कोई अगर कोई कसम वसम खा ली है या उर्दू समझ में नहीं आती तो मुझे और शब्बीर भाई को गुजराती आती है, तो हूँ गुजराती बोली से तुमने खबर नहीं पड़े। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना आप लोग? हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना? माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप यहाँ बैठे शब्बीर भाई की नात सुने, मैं आपको दुआ दे सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको गुंबद खजरा के साये में बैठकर नात शरीफ पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, बैठ जाए, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह, समझदार कौम है। और दूसरी छोटी सी गुजारिश, जिस तरह जितने ज़ौक़ शौक़ के साथ आप शायर को सुनते हैं, नाज़िम को सुनते हैं ना, उससे 2 गुना ज़ौक़ शौक़ के साथ आप खतीब को सुने। क्योंकि जब एक खतीब आधा घंटा या 1 घंटा बोलता है ना, वो एक आधा 1 घंटा नहीं होता, वो 10-12 साल की मेहनत होती है। वो कितनी हदीस पाक सुनाता है, कितनी कुरान शरीफ की आयतें सुनाता है, वो 10 साल की मेहनत होती है। वो जो मेहनत होती है ना, उसका काम सिर्फ ये होता है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी इन दास्तानों में। आप शायरों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। लेकिन यही वो आलिम दीन है कि आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो अजान देने वाले मस्जिद के इमाम होते हैं, और इंतकाल होता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले भी मस्जिद के इमाम होते हैं। अलगरज आपको ये पसंद आए या ना आए, लेकिन इनकी मेहनतें आप पे इतनी हैं कि आपकी खुशी में शामिल भी यही होते हैं, आपके दुख में शरीक भी यही होते हैं। तो इनसे वाबस्ता रखे, इनसे दोस्ती रखे। और सही माने में हम आपकी खिदमत में 2 या 3 घंटे गए, आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये 24 घंटे आपकी खिदमत में अवेलेबल है ना, इसीलिए आपको उनकी कदर नहीं है। तो इनकी कदर करे। और जब किताब सुनने की बारी आई, मैंने देखा लोग इधर उधर घूम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तवज्जो के साथ सुनेंगे। ठीक है, मैं एक मरतबा नारा बुलंद करूंगा, उसके बाद अपनी हाजिरी पेश करता हूँ। मैं दिल चाहता है कि मैं कलाम आला हज़रत पेश करूँ। तरन्नुम के अंदर तो शब्बीर भाई पढ़ेंगे, अब मेरा तो ऐसा कोई आवाज़ नहीं है और मैं तालिब इल्म हूँ, तो बस मुख्तसर से अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँगा और फिर शब्बीर भाई का हवाले माइक कर दूंगा। अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करे और बुलंद आवाज़ से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस छोटी सी गुजारिश है, किसी पे कहने पे हाथ ना उठाना, याद रखना। बस इतना ईमान रख ले, अगर ये हाथ अल्लाह रसूल की रज़ा के खातिर से उठ गया होगा ना, मेरा ईमान है ये हाथ कभी किसी के आगे ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अगर उठा था तो आमिना के लाल के नाम पे दुनिया, वो हाथ मोहताज बस अल्लाह रसूल की रज़ा के खातिर। किसके लिए?
और जिन लोगों ने हाथ उठाए थे मैं उनको दुआ देता हूँ अल्लाह ताला वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना कर, जो मोहम्मद अरबी के नाम पर उठ कर बोले पत्ती पत्ती फूल फूल। अच्छा कितने लोगों को ये शेर याद है? इमाम का कलाम है, मैं इमाम के कलाम से हाजिर पेश करने लगा हूँ। सबसे औला वो आला, फखर के साथ बोले हमारा नबी। क्या बोले? क्योंकि ये अलग बात है कि ये उम्मत तमाम उम्मत के आखिर में आई, लेकिन सबसे पहले किसी की उम्मत जन्नत में जाएगी ना तो हुजूर के सदके मोहम्मद अरबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। हर नबी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन अना लहा की कोई सदा लगाने वाला होगा ना तो बिरादर आला हज़रत ने कहा था तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ हर काम बन गया होगा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। जब सगा बाप काम ना आएगा ना बेटा काम आएगा, उस दिन अगर कोई काम आएगा ना तो इमाम का कलाम में पीर नसीर साहब ने कहा था रब्बे सल्लिम की सदाए गुनगुनाते जाएंगे, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे, हम गुनहगारों को अपने रब से बख्शवाते जाएंगे, क्योंकि पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। खुला के दफ्तरे इसिया गजब पे हक ताला के, खुदा और उम्मती के दरमियान फकत एक हसनैन का नाना के, हमारे नामाए अमाल का हर गोशा काला काला है, मगर इतना भरोसा है कि शफाअत के लिए काली कमली वाला है। अल्लाह जिसको शेर याद है वो हाथ उठाकर बोले सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, परवरदिगार उससे अकबरी सोरवर्दी कसर के जो जितना ऊंचा बोले परवरदिगार उसके नसीबों को उतना ऊंचा कर दे। वो गुनहगार हाथ न देख निस्बत देख, निस्बत जितना जो ऊंचा बोले उसके नसीबों को उतना ऊंचा कर दे। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अब सुने, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक का आला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई ईसानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आब कौसर है, इसलिए नहीं कि वो बर्फ से ज्यादा ठंडी है, इसलिए भी नहीं कि शहद से ज्यादा मीठी है, इसलिए भी नहीं कि दूध से ज्यादा सफेद है, नहीं नहीं, आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला परवरदिगार, जिसने बोला हमारा नबी कल क़यामत के रोज हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ से जामे को सपीना नसीब फरमा दे। जो हाथ उठाकर बोले हमको देगा पियाला, हमको देगा पियाला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब, जिनका ताल्लुक सूबे कश्मीर से है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबालिया नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हजरत डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब क़िबला कश्मीर, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब क़िबला की आमद हो गई। आप हजरात मोहब्बत व एहतराम के साथ तशरीफ रखें, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। सैयद साहब की जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है, शायरी आप सुन रहे हैं, महजूज हो रहे हैं। अभी आप तालिब इल्म को सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह उस्ताद की बारी आएगी। तालिब इल्म को भी समात कर ले, उसके बाद उस्ताद की बारी है। वो कहते हैं कि है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक का आला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई ईसानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। सिदरो निगाह के बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से पार हो जाएंगे ये वो सच्चा हवाला हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया हलीमा की आगोश में, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों 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 जैसे पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चाँद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम मोह रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अपनी जन्नत में आराम फरमा के वो, क्या हसी है नजारा हमारा नबी। बू बकरो उमरो गनियो अली, बू बकरो उमरो गनी
वली ओली सबका आका व मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई पा गया उससे ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी न कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का गवाला हमारा नबी। बेबदा कबली वाला हमारा नबी, सबसे औला गवाला हमारा नबी, सबसे बाला गवाला हमारा नबी। बेरे गम में किनारा हमारा नबी, रोशनी का गवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जैसे मेरे समा एक हेबे से ही, जैसे रोजे जजा एक हेबे से ही, जैसे बाबी अता एक हेबे से ही, जैसे सबका खुदा एक हेबे से ही। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह वो उम्मी वो उस्ताद गुल मच गया जिसकी रहमत से मक्के में गुल। रहमत इन सुजा मुंतहा के सुबुल, हल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला का हमारा नबी। जिंदगी कितनी मोती पर होती रही, कुछ मेरंगे तगय्युर से मोती रही। बीज क्या क्या तनव्वुर की बोती रही, करनी बंदी रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी। अरे दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। अरे कोई देता है तो सामने लाइए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला के सच्चा, हाथ उठा के देने वाला के सच्चा, देने वाला के सच्चा। अब न दिल पे कोई बात लीजिए के है, आबे कौसर कोई गम में पीजिए के है। ए नसीर अब जरा गम न कीजिए के है, गमजदों को रजा मजदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा, मेरे बोलूं और आप बोलो उसमें वो कोई मजा नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत सैयद सुहेल बापू साहब क़िबला गुजरात। मैं देखो आपकी और हमारी नौकरी खत्म हो गई, अब इनकी बारी है। जितने रसूल पाक मेरे उतने इनके भी तो है। शफात अगर हमें चाहिए तो इनको भी चाहिए। मदीने पाक अगर हमें जाना है तो इन्हें भी जाना है, मुझे जाना है तो फिर तो यहाँ से नहीं, अब यहाँ से अगर आपको बात, मैं नहीं कहूँ लगाओ, लेकिन आपको बात अगर अच्छी लगे तो फिर नीचे से। ऊपर वालों ने काफी मेहनत की है, नीचे वालों की बारी है। कितने लोगों को ये शेर याद है? इकबाल का ये शेर है। इकबाल कहता है कि दवा की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर मैं चल न सका, जमाने में खताओं को छोड़कर हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली सिवाय खुदा को छोड़कर। ये शेर इकबाल का कितने लोगों को याद है कौले मोहम्मद कौले खुदा। अल्लाह उसके नसीब बुलंद कर दे, जो जितना ऊंचा बोले उसके नसीबों को उतना ऊंचा कर दे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला, फरमान न बदला, फरमान न बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला। दिल पे हाथ रख के बताए कितने लोगों ने आज कुरान शरीफ पढ़ा है? आज कुरान शरीफ पढ़ के कितने लोग आए? आप बखूबी जानते हैं कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दोस्तों इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी इन दास्तानों में। मैंने आपको इसी के लिए कहा कि आप वाज को इत्मीनान के साथ और तवज्जो के साथ सुने। ये रात को हम महफिल सजाते रहे और हमारी सुबह अगर मस्जिद वीरान रही ना, मैं कहता हूँ ये महफिल सजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं ना, अगर अब हम इनकलाब न लाए, अगर हम अपने अंदर तब्दीली न लाए, तो इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी इन दास्तानों में। क्योंकि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो फिर शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर है, बादे फलस्तीन हम ही लोग निशाने पर है। कि खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपनी गुजरी हुई तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ कल उलट कर देखो। हम पहाड़ों का सीना चाक किया करते थे, हम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। हमने मरहब को पछाड़ा, हमें याद नहीं। हमने खैबर को उखाड़ा, हमें याद नहीं। क्यों? क्योंकि रह के मेलों में बेगाम हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमन आलम की अमी जुल्म की बदली छाई है, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से सदाई है। अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए ऐसी तू बाजी बन जा। अरे गिराने वाले तो खुद बनाएंगे मस्जिदें, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। यकीन माने
में आपके सुभान अल्लाह बोलने से मेरा कोई फायदा नहीं है, न बोलने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको राजी करने के लिए नहीं आया, मैं राजी करने के लिए आया हूँ तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए। ठीक है, मेरा काम पैगाम दे। हम चाहे किसी भी नाम से ये महफिल से जाए, इस स्टेज का मतलब ये है कि हमको माशरे की बुराई को दूर करना है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सुफियाने इकराम को जिन्होंने ये शानदार महफिल मिलाद का निकात किया। गुजारिश है कि जितनी तवज्जो के साथ आप शायरी सुनते हैं उतनी तवज्जो के साथ आपको खिताब भी सुनना है। मैं देखो कितने लोगों की आवाज आती है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला, उतनी आवाज नहीं है। मेरा कसूर क्या, मैंने आपको आईना दिखाया, मेरा कसूर था। इससे पहले इससे ज्यादा आवाज आ रही थी, है कौल मोहम्मद कौल खुदा। अल्लाह उस माँ के बच्चों को सलामत रखे जिसके बच्चे हुजूर के नाम पर हाथ उठाकर बोलते, उस माँ की उम्र को लंबी कर दे जिनके बच्चे हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर हाथ उठाकर बोलते हैं, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला, फरमान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा। ईमान न बदला, ईमान न बदला, ईमान न बदला। मुझे अपनी जात पर नहीं, गरीब नवाज की जात पे इतना यकीन है ना कि स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं बंदे तक, हर बंदा आखिर में इंशाल्लाह हाथ उठाकर जवाब देगा। वो शायर ने कहा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा। ईमान न बदला जाएगा, सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन। कानून अदल है कुदरत का, हर आन न बदला जाएगा। सोहेल ये कह दो गैरों से, जब तक ये मुसलमान जिंदा है इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। सरकारे तो आलम का फरमान न बदला जाएगा, फारान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता है मगर सुन लो, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला। करम सोहेल नामो मर्तबा औकात मिलती है कि जब चिश्तिया सिलसिले से हमारी जात मिलती है। उसी कासे में चल के आ गया अना सागर कि जिस कासे से पूरे हिंद को खैरात मिलती है। नकाब रुख से हटा दीजिए गरीब नवाज, जमाल अपना दिखा दीजिए गरीब नवाज। गिरा हुआ मुरन जो मुसीबत की गहरी खाई में, पकड़ के हाथ उठा दीजिए गरीब नवाज, पकड़ के हाथ उठा दीजिए गरीब नवाज। अब आइए बिला ताखिर, मेरी हाजिरी को मैं यहीं से मुकम्मल समझता हूँ। बिला ताखिर आपकी समातों की दहलीज के ऊपर मुल्क हिंदुस्तान के मशरूफ मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा, दुनिया जिसे जिक्र मौलाए कायनात की वजह से जानती है, मेरी मुराद आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना मद्दा खैरुल अनाम जनाब शब्बीर बरकाती को इस शेर के साथ आपके हवाले करूँगा कि मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमज़ान के। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको रमज़ान में मदीने का मुसाफिर बना दे। माशाअल्लाह शब्बीर भाई रमज़ान शरीफ में मदीना शरीफ होकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमज़ान के, रमज़ान के मौत आए मुझको मदीने में, वो भी रमज़ान के महीने में। किस्मतें दो जगह पे बदल दी जाती है, या तो मक्के में। इस्तेकबाल कर ले शब्बीर बरकाती साहब का तकबीर रिसालत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।